गुड मॉर्निंग। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंटल चेंजेस के बारे में चल रहा है, जिसमें हम पर्यावरण से होने वाले मनुष्यों पर दुष्प्रभाव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे पर्यावरण के बारे में जाना, एनवायरमेंट क्या होता है उसके बारे में जाना, ठीक है, उसके घटक के बारे में जाना और उसका संरक्षण किस प्रकार से किया जा रहा है उसके बारे में जाना। आगे हम देखेंगे कि पर्यावरण परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, पर्यावरण परिवर्तन क्या होता है, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग या फिर जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। ये कहलाता है आपका पर्यावरण परिवर्तन। तो सबसे पहले जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग कहने से तात्पर्य है आपका ग्लोब। ग्लोब मतलब क्या होता है, पृथ्वी। ठीक है, ग्लोब मतलब क्या हो गया, पृथ्वी, और वार्म मतलब गर्म। तो पृथ्वी का गर्म होना ही क्या कहलाता है आपका, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जो पृथ्वी का जो तापमान होता है, औसत तापमान कितना होगा, 14 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। जब पृथ्वी का जो औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से जब बढ़ने लग जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। और ये तापमान बढ़ता कैसे है, तो ये तापमान बढ़ेगा मानवीय क्रियाकलापों के माध्यम से। प्राकृतिक कारण के कारण भी बढ़ सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक कारण जो होता है वो आपका भूकंप या फिर ज्वालामुखी। तो भूकंप और ज्वालामुखी के माध्यम से जो ग्लोबल वार्मिंग होता है वो बहुत ही कम होता है, और इसके अतिरिक्त जो मानवीय क्रियाकलाप है उनसे बहुत ही भारी मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग देखा गया है। तो सबसे पहले हम देख लिए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोब मतलब पृथ्वी में पृथ्वी का जो तापमान दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। अब जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानेंगे कि 1824 में, ठीक है, जोसेफ फोरियर नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम ग्रीन हाउस इफेक्ट की संकल्पना के बारे में बताया था, इसके बारे में चर्चा की थी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्या होता है, यह भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसके कारण क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है, जिनके माध्यम से क्या होता है कि पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ने लग जाता है। ठीक है, ये भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें ग्रीन हाउस गैस के द्वारा पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें आती है और रक्त किरणें, उनके माध्यम से क्या होता है, पृथ्वी का जो तापमान गर्म हो जाता है, जिसे क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ के बारे में पढ़े, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। दोनों ही के द्वारा क्या हो रहा है, पृथ्वी का जो तापमान गर्म हो रहा है। तो इसे हम पर्यावरण परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पृथ्वी का तापमान को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिससे विभिन्न प्रकार के पृथ्वी में होने वाले बदलाव आ रहे हैं, मनुष्य में रोग हो रहे हैं, ठीक है, बाढ़, भूकंप, ये सब देखे जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका जलवायु परिवर्तन या फिर क्लाइमेट चेंज। इसके जो क्लाइमेट चेंज है, पृथ्वी में जो तापमान बढ़ा है उसको इस छोटे से डायग्राम से समझा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पृथ्वी, ठीक है, और ये हो गया आपका वायुमंडल। ठीक है, तो ये है आपका सूरज। तो सूरज से आने वाली किरणें जब पृथ्वी पर आती है तो कुछ हिस्सा जो है वो वापस चला जाता है। ठीक है, सूरज की जब किरणें आती है तो कुछ हिस्से वापस चली जाती है, और ये जो वायुमंडल है वहाँ पे हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि भारी गैस होता है, और जलवाष्प। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जलवाष्प है, इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो सूर्य से आने वाली किरणों को में से कुछ किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी का जो तापमान है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। आगे देखते हैं जो पृथ्वी का तापमान है उनके बढ़ने का कारण क्या है। तो पृथ्वी के तापमान बढ़ने का कारण, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि प्राकृतिक कारण भी हो सकता है और मानवीय कारण भी हो सकता है। तो प्राकृतिक कारण में बताइए, ज्वालामुखी, बाढ़, भूकंप, ये सब है। लेकिन वहीं हम मानवीय जो कारण के बारे में बात करें तो मानव के द्वारा बहुत ही प्रकृति का दोहन किया जा रहा है, पेड़ कटाई की जा रही है, विभिन्न प्रकार के उद्योगों से विभिन्न प्रकार के जहरीले गैस निकल रहे हैं, जिनके माध्यम से क्या हो रहा है, जो पृथ्वी का तापमान वो है बढ़ने लगा है। तो यहाँ पे कुछ ग्रीन हाउस गैसेस देखे गए हैं, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस होता है, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और N2O। ठीक है, ये सब गैसें क्या कहलाते हैं, आपके ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं, जिनके द्वारा ही क्या हो रहा है, पृथ्वी का जो तापमान है वो काफ़ी हद तक बढ़ने लगा है। अब देखते हैं ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है,
की मात्रा जब उद्योगों के द्वारा उत्सर्जित की जाती है तो जो पेड़ पौधे हैं उनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो वो संतुलन बना के रखते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या है, पेड़ पौधों की कटाई इतनी कर दी जा रही है, नष्ट कर दिए जा रहे हैं उनको अपने स्वार्थ के लिए, जिससे अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाए, जो कि पेड़ पौधे ही नहीं रहे तो। ठीक है, तो इसके अलावा भी और भी कुछ कारण हैं, जैसे कि प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये प्रदूषण है जिनके माध्यम से भी पृथ्वी का जो है तापमान बढ़ने लगा है। उसके अलावा वनों की कटाई, जैसे कि बताई, वनों की मानव अपने स्वार्थ के लिए वनों की कटाई कर रहा है, जिसके माध्यम से है कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है उसमें काफ़ी वृद्धि देखी गई है। उसी प्रकार से उद्योग से विभिन्न प्रकार से निकलने वाले गैस, ये भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनकी बढ़ोतरी में सहायक होते हैं। तो ये सब जिम्मेदार हैं आपके पर्यावरण के परिवर्तन के लिए। ठीक है, जितने भी हम पढ़ें, गैस हो गया आपका, वनों की कटाई, उद्योग, प्रदूषण, ये सब जिम्मेदार हैं आपके पर्यावरण परिवर्तन के लिए। आगे देखते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि मुख्य रूप से हमारे पृथ्वी के तापमान बढ़ाने के लिए उत्तरदायित्व है, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन किया जा रहा है हमारे विश्व में, पृथ्वी में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो चीन है, जो कि 30% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है। कितना प्रतिशत? 30% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है। वही देखिए यूएसए, अमेरिका जो है 15% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है, और भारत 7%। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो उसके आधार पर ये 30% जो है लिया गया है। लेकिन यूएसए है वो प्रति व्यक्ति, ठीक है, प्रति व्यक्ति 15% उत्सर्जन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये हो गया जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन भारी मात्रा में कर रहे हैं ऐसे देश। आगे देखते हैं प्रभाव, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर पर्यावरण परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसका जो है प्रभाव किन पर पड़ रहा है। तो यहाँ पे प्रभाव के बारे में मैंने 2 चीज़ बताया है, एक पृथ्वी पर प्रभाव और एक मानव पर प्रभाव। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी पर प्रभाव किस प्रकार पड़ रहा है। पृथ्वी के बारे में बात करें तो पृथ्वी का जो है औसत तापमान बढ़ने लगा है। पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 14 डिग्री सेल्सियस है। उससे ज़्यादा ये क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, सूखा की स्थिति आ जा रही है। और जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करें तो जलवायु परिवर्तन, जहाँ सूखा पड़ते थे वहाँ बाढ़ भूकंप आने लगी है, जहाँ अच्छी खासी खेती होती थी वहाँ पूरा भूमि है बंजर होने लगी है। ठीक है, और जैव विविधता के बारे में बात करें तो जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, जो अच्छी खासी वैरायटी देखी जाती थी यहाँ पे पौधों की, एनिमल की, तो वो सब नष्ट होने लगे हैं। ठीक है, किनके कारण, पर्यावरण परिवर्तन के कारण। और वहीं ग्लेशियर का पिघलना, ग्लेशियर पिघलने से क्या हो रहे हैं, आपका समुद्र का स्तर, नदियों का स्तर बढ़ रहा है, जिसके आसपास जो खेत वगैरह पाए जाते थे तो वो सब नष्ट हो रहे हैं। किनके कारण, ये सब पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण या फिर पर्यावरण में परिवर्तन होने के कारण। आगे देखते हैं मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मनुष्यों में जब ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, भुखमरी की स्थिति आ जा रही है, उनके आवास चले जा रहे हैं, कृषि भी क्षति पहुंच रही है, बाढ़ भूकंप आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब सारी दिक्कतें किसके कारण से आ रही है, पर्यावरण परिवर्तन के कारण। तो हमारा जो टॉपिक है वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर है। पर्यावरण में जो होने वाले परिवर्तन है वो मानव के शरीर पर किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं, तो उसको देखते हैं, हम रोगों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं तो उस जो पोल्यूशन है, ठीक है, जो प्रदूषण है, जैसे कि एयर पोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो वायु और स्वास्थ्य, क्या किस प्रकार से वायु जो प्रदूषण है वो मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभावित कर रहे हैं उसको। तो वायु प्रदूषण क्या है, जब वायु की जो मात्रा है वायुमंडल में, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं 21% है वायुमंडल में, तब ऑक्सीजन में जो अवांछित पदार्थ मिल जाती है जिसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। जब उन्हें हम श्वास के द्वारा लेते हैं तो उसमें जो हमें क्या क्या रोग उत्पन्न हो जा रहे हैं, खांसी उत्पन्न हो जा रही है, जुकाम, दमा जैसी जो बीमारी है, और कैंसर जैसी बीमारी है वो
उत्पन्न होने लगे हैं मानव शरीर के ऊपर। दूसरा देखते हैं जल और स्वास्थ्य। तो जल ही जीवन है, ठीक है। हमारे ऊपर 70% जो है मनुष्यों में पानी पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो पानी है, अगर हम अशुद्ध पिए तो क्या होगा हमारा। तो इसका शुद्ध पानी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वर्तमान में जो हम पी रहे हैं वो पानी काफ़ी हद तक शुद्ध नहीं है, जिससे कई प्रकार के पेट की बीमारी, ठीक है, जैसे आंत की बीमारी कहते हैं, पीलिया वगैरह रक्त जनित रोग उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में। तो ध्वनि का है हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हम अगर दिन भर बहुत ज़्यादा साउंड वाले एरिया में रहें तो हमारे ऊपर ऑटोमेटिक चिड़चिड़ाहट, तनाव, थकान इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से ओजोन का प्रभाव है। ओजोन के बारे में बता चुकी, ओजोन क्या होते हैं। तो इनमें जो ओजोन परत में छिद्र होने के कारण जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें हैं, ये क्या करें, हमारी त्वचा, जैसे त्वचा संबंधित रोग उत्पन्न कर रहे हैं, कैंसर, हमारी आँखों को क्षति पहुंचा रहे हैं, सूजन हो जा रहे हैं, मोतियाबिंद, घाव हो जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, पर्यावरण परिवर्तन के दुष्प्रभाव है हमारे ऊपर, मनुष्यों के ऊपर, ठीक है। तो ये था हमारा पर्यावरण परिवर्तन के कारण हमारे ऊपर जो दुष्प्रभाव। तो अगर पर्यावरण को बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, एक अच्छा नागरिक का कर्तव्य निभाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी 5 जून आ रहा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने नाम पर एक पौधा ज़रूर लगाएं, ठीक है।